प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को समास पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। समास पाठ व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। समास के द्वारा हम नए शब्दों को बनाते हैं या उसका संक्षेप करते हैं। तो समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। और अब इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं और उनको हम लोग मिला के एक करते हैं। तो इसी मिलाने की प्रक्रिया को, इसी कार्य को समास कहते हैं। अब हम लोग इनसे जुड़े हुए कुछ और शब्दों को जान लेते हैं, क्योंकि इनकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, ये समस्त पद क्या होता है? समास विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। इस समस्त पद को हम लोग सामासिक शब्द भी कहते हैं। अब उसके बाद देखिए कि समास विग्रह किसे कहते हैं? जब समस्त पदों को वापस अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो हम लोग के सामने उदाहरण है, यहाँ लिखा हुआ गंगा का जल। इसको हमने जोड़ के बनाया है गंगा जल। तो यहाँ गंगा का जल में हम जो देख रहे हैं इसे समास विग्रह कहते हैं। ये अलग किया हुआ है। और ये गंगा जल जो एक शब्द बन गया है, इसको कहते हैं समस्त पद या समासिक शब्द या समास से बना हुआ शब्द। तो देखिए, गंगा का जल में एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, और उसका नाम है पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब होता है पहले का पद। ये समास विग्रह में हम लोग देखेंगे गंगा पहले लिखा हुआ है, तो ये पूर्व पद हुआ, और ये जल बाद में लिखा हुआ है, इसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों इसमें देखिए मिल गया है। बीच में का विभक्ति है जो यहाँ पर समस्त पद में हटा दिया गया है, और ये बन गया है गंगा जल। तो हम इसके जो मुख्य मुख्य शब्दों को समझ गए हैं, कौन कौन से शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। तो अब हम लोग समास के भेद की तरफ जाते हैं। तो विभिन्न पुस्तकों में समास के भेद को अनेक रूपों में बताया गया। कोई एक संख्या निर्धारित नहीं है इसके लिए, लेकिन हम लोग इसके 6 भेद को पढ़ेंगे। जो अधिकतर वैयाकरण 6 भेद को मानते हैं, और 6 भेद हम लोग भी पढ़ेंगे। तो पहला भेद का नाम है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा अव्ययी भाव समास। ये समास के 6 भेद हुए। इसको हम लोग छोटा छोटा करके भी याद कर सकते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। और कुछ पुस्तकों में बच्चों ये अव्ययी भाव को सबसे पहले दिखाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पुस्तकों में अव्ययी भाव सबसे अंत में रहता है। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तत्पुरुष समास क्या होता है। तो हम लोग सभी भेदों को बारी बारी से अलग अलग वीडियोज में समझेंगे। तो आज सिर्फ तत्पुरुष समास के बारे में आप लोग समझ लें। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो तत्पुरुष समास की हम लोग देखते हैं परिभाषा। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। प्रायः उत्तर पद में विशेष्य होता है और पूर्व पद में विशेषण होता है। ये अब देखिए, तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं बच्चों।
पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति, जो आप लोग जानते हैं को होता है, उसका लोप हो, वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। विभक्ति का लोप हो जाता है इस समास में। अब वो कैसे हो जाता है आप लोग देखिए इस उदाहरण में। पहला उदाहरण है ग्रामगत। इसको हम लोग संधि विच्छेद, इसको हम लोग समास विग्रह करते हैं तो ये होता है ग्राम को गया हुआ। तो इसमें देखिए को गया हुआ में से को हटा देते हैं, इसका लोप कर देते हैं और गया हुआ का होता है गत। तो ग्राम और गत, ये ग्रामगत हो गया, ये समस्त पद हो गया ग्रामगत, और ये ग्राम को गया हुआ समास विग्रह हो गया, यानी समास को अलग दिखाना। ये अब देखिए गृहागत। गृहागत का होता है समास विग्रह गृह को आया हुआ। गृहागत एक समस्त पद है, हमने इसको अलग किया अर्थात विग्रह किया तो ये समास विग्रह बनता है इसका गृह को आया हुआ, यानी घर आया हुआ को गृहागत बोलते हैं। तो आया हुआ का यहाँ पर आगत आप लोग को दिख रहा है, गृह जोर आगत गृहागत हुआ है। गृह को आया हुआ ये विग्रह है और गृहात उसका समस्त पद है। इसमें भी को का हमने यहाँ पर जो लोप कर दिया है और ये समास बन गया गृहागत। अब इसके बाद देखिए परलोक गमन। तो इसका विग्रह होगा परलोक को गमन। आप लोग परलोक जानते हैं क्या होता है, तो परलोक को गमन में से को हमने हटा दिया है और यहाँ लिख दिया है परलोक गमन। ये को एक विभक्ति चिन्ह है, आप लोग जानते हैं। अब आगे देखिए यश प्राप्त। इसका समास का विग्रह होगा यश को प्राप्त। इसमें से भी को हमने हटा दिया क्योंकि ये विभक्ति चिन्ह है और हमने यहाँ इसको मिला के दोनों को लिख दिया यश प्राप्त। दूसरा भेद देखिए तत्पुरुष समास का, इसको कहते हैं करण तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति यहाँ से होता है, से का लोप हो, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। अब देखिए उदाहरण द्वारा इसे समझें। रोग मुक्त का विग्रह होगा रोग से मुक्त। से को हमने हटा दिया है और एक समस्त पद बनाया है रोग मुक्त। अब आप लोग दूसरा उदाहरण देखिए, ये है अकाल पीड़ित। इसका विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। इसमें भी हम लोग से विभक्ति चिन्ह को हटा दिया है और एक समस्त पद बनाया है अकाल पीड़ित। और एक उदाहरण ये है कष्ट साध्य। इसका मतलब होता है कष्ट से साध्य, जिसे पाने में कष्ट हो तब वो हमको मिलता है, उसे कष्ट साध्य बोलते हैं। तो इसमें भी से है एक विभक्ति चिन्ह, इसे हमने हटा दिया और ये कष्ट और साध्य को आपस में जोड़ दिया है और एक समस्त पद बना दिया है, ये हो गया कष्ट साध्य। देखिए चौथा उदाहरण है गुण युक्त। इसमें हम लोगों ने इसका विग्रह किया है गुण से युक्त। से विभक्ति चिन्ह को हटा दिया है और ये पूर्व पद और इस उत्तर पद को हमने जोड़ दिया है, तो हो गया गुण युक्त। एक नया आपके सामने में समस्त पद बन गया। ये अब तीसरा उदाहरण, तीसरा भेद, ये हम लोग तत्पुरुष समास का तीसरा भेद देखते हैं। ये है संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति जो होती है को और के लिए, उसका लोप हो, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। देखिए सब में विभक्ति का सिर्फ लोप होता है तो उसका उसी प्रकार से नाम हो जाता है। तो पहला उदाहरण देशभक्ति। ये एक समस्त पद हुआ और इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। आपको विभक्ति चिन्ह के लिए,
इसको हम लोगों ने लोप किया यानी हटा दिया, और ये देश जो पूर्व पद है, भक्ति है उत्तर पद, दोनों को जोड़ के एक समस्त पद बनाया देशभक्ति। और यहाँ देखिए देशार्पण है, देश के लिए अर्पण, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है के लिए, और इसको हमने हटाया, और देश जो पूर्व पद है और अर्पण जो उत्तर पद है, इन दोनों को मिला के हमने बना दिया देशार्पण, जो एक समस्त पद है। देखिए उदाहरण है यहाँ गौशाला, तो इसका विग्रह होगा गौ के लिए शाला। यहाँ पर भी हमने के लिए जो एक विभक्ति चिन्ह है इसे हटाया, और इस गौ पूर्व पद और शाला उत्तर पद को मिला के गौशाला बना दिया है। अब आगे का उदाहरण देखिए, यह है मार्ग व्यय, इसका समास विग्रह होगा मार्ग के लिए व्यय। यहाँ पर भी आपको देखिए विभक्ति चिन्ह है के लिए, तो इसको हमने हटा दिया है और मार्ग और व्यय को जोड़ दिया है और एक समस्त पद का निर्माण किया है मार्ग व्यय। अब चौथा भेद देखिए तत्पुरुष समास का, ये है अपादान तत्पुरुष। इसकी परिभाषा भी देख लीजिए, जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति से का लोप हो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। ये से देखिए एक बार और आया पहले, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों में से ही है लेकिन प्रयोग अलग अलग होता है। अब इसका उदाहरण आप लोग देखिए, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, से विभक्ति चिन्ह है हटा दिया, और इस पूर्व पद और इस उत्तर पद को हमने जोड़ के एक समस्त पद बनाया है ऋण मुक्त। और दूसरा उदाहरण धनहीन, ये इसका विग्रह करते हैं धन से हीन, इसका मतलब वो धन नहीं होना, तो इसमें से को हमने हटा दिया है और धन जो पूर्व पद है और हीन उत्तर पद है दोनों को जोड़ दिया और एक समस्त पद बन गया धनहीन। इसका मतलब वो धनहीन शब्द समास से बना हुआ शब्द है। अब आगे देखिए, यहाँ है पथ भ्रष्ट, इसका विग्रह हुआ पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ से है आपको विभक्ति चिन्ह, हमने इसको हटाया और पथ और भ्रष्ट को जोड़ के बना दिया एक समस्त पद जो है पथ भ्रष्ट। ये अब चौथा उदाहरण देखिए, है पदच्युत, तो इसका विग्रह देखिए आप लोग पद से च्युत, च्युत माना होता है गिरा हुआ, तो पद से गिरा हुआ यानी पद से हटाया गया व्यक्ति को पदच्युत बोलते हैं। तो यहाँ से विभक्ति चिन्ह को हमने हटा दिया और पद जो पूर्व पद है और च्युत उत्तर पद है दोनों को मिला के एक सामासिक शब्द बनाया है, एक समस्त पद बनाया है और उसका नाम है पदच्युत। अब आप लोग देखिए, ये संबंध तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास का पांचवा भेद है। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति जो है का, के, की, रा, रे, री का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसको भी हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है अमृत धारा। देखिए अमृत की धारा, इसका समास विग्रह होगा और ये अमृत की धारा में से की जो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है इसको हमने हटाया और ये पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ के एक समस्त पद बनाया अमृत धारा। उसी तरह देखिए देशवासी, देश का वासी, इसमें का लगा हुआ है जो विभक्ति चिन्ह है तो हम इसको हटा देते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद जो देश और वासी है उसको जोड़ के एक समस्त पद बनाते हैं जो है देशवासी। और इसके बाद देखिए राजकुमार एक समस्त पद है तो इसका विग्रह होगा बच्चों राजा का कुमार, तो इसमें से का को हमने हटाया और राजा और कुमार को मिला के बना दिया राजकुमार। यहाँ राजा कुमार नहीं बनाया गया है, यहाँ राजकुमार बनाया गया है, राजा में से आ को हटा दिया गया है और यहाँ बना दिया गया है राजकुमार जो एक समस्त पद है और इस
अब जो है देखिए चौथा उदाहरण यहाँ है गंगा तट, तो इसका विग्रह होगा गंगा का तट, और इसमें जो का विभक्ति हमने हटाया है, गंगा और तट को जोड़ दिया, बन गया एक समस्त पद गंगा तट। ये अब अंतिम भेद इसका देखिए तत्पुरुष समास का, और इसका नाम है अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति, ये इसकी दो विभक्ति है में और पर, और इन दोनों विभक्ति का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब इसको भी हम लोग 4 उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये है पहला उदाहरण आपको आनंद मग्न। अब इसको हम लोग विग्रह करते हैं यानी अलग करते हैं, तो होता है आनंद में मग्न। तो इसमें आपको विभक्ति दिख रही है बीच में, तो इसका लोप हुआ और ये आनंद जो पूर्व पद है और मग्न उत्तर पद है दोनों को जोड़ के यहाँ बना दिया गया है आनंद मग्न। और उसके बाद दूसरा उदाहरण है आप बीती, और इसका विग्रह होगा आप पर बीती या खुद पर बीती। आप मतलब खुद होता है, स्वयं होता है, अपने ऊपर जो बीतती है उसी को कहते हैं आप बीती। तो हमने इसमें पर को हटा दिया है जो विभक्ति चिन्ह है, और आप और बीती को जोड़ के आप बीती बना दिया है। अब उसके बाद है धर्मवीर। धर्म में वीर, देखिए इसमें विभक्ति चिन्ह है में, तो में का लोप हुआ और ये पूर्व पद और ये उत्तर पद धर्म और वीर को जोड़ के बन गया धर्मवीर। अब उसके बाद देखिए कुल श्रेष्ठ, अंतिम उदाहरण, और इसका विग्रह करते हैं हम लोग और हो जाता है कुल में श्रेष्ठ। यहाँ पर भी में विभक्ति आपको दिख रहा है, तो में को हमने जो हटाया इसका लोप किया, और पूर्व पद जो कुल है और उत्तर पद जो श्रेष्ठ है दोनों को जोड़ के हमने बना दिया कुल श्रेष्ठ। तो इस तरह से हमने सभी भेदों का 4 उदाहरण आप लोग को बताया, और आज आपका तत्पुरुष समास ये समास समाप्त होता है। तत्पुरुष समास ये समास का पहला भेद था, और आपने इस वीडियो को बहुत अच्छा से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे जो है दूसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।